नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है तीर्थराज मचकुंड। उभरते पर्यटक स्थल को बर्बाद करने पर तुले हैं धौलपुर के जिम्मेदार अफसर। तीर्थराज मचकुंड को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पिछले कई सालों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ देसी विदेशी पर्यटकों का आना भी पिछले कई साल से शुरू हो गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना के तहत लाइट एंड साउंड शो भी शुरू कराया गया। रंग बिरंगे फव्वारे भी लगाए गए और बड़ी बड़ी लाइटों से तीर्थराज मचकुंड सरोवर को रोशन किया गया, ताकि हमारा मचकुंड पर्यटन स्थल के रूप में अच्छी तरह से विकसित हो सके। लेकिन धौलपुर के जिम्मेदार अफसर पर्यटन स्थल के रूप में धीरे धीरे विकसित होते तीर्थराज मचकुंड को बर्बाद करने पर तुले हैं। इसके लिए न केवल नगर परिषद के अधिकारी जिम्मेदार हैं, बल्कि जिला प्रशासन के अधिकारी भी इसमें बराबर के भागीदार हैं। अफसरों के लिए ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भांजा समाज में बेहद सम्माननीय और पूजनीय होता है। उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अच्छे कार्यों के दौरान भांजे को दान दक्षिणा देने का भी रिवाज है। वहीं मचकुंड महाराज तो सभी देवताओं के भांजे हैं। ऐसे में इस भांजे की अनदेखी करना धार्मिक दृष्टि से भी अफसरों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। वर्तमान में मचकुंड के हालात ये हैं कि पिछले करीब 1 साल से सभी लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे सूर्य ढलते ही तीर्थराज मचकुंड पर अंधेरा छा जाता है। लाइट एंड साउंड शो भी काफी समय से बंद पड़ा है। सारे फव्वारे भी बंद पड़े हैं, जिन्हें कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ठीक नहीं किया जा रहा, जिससे अब शाम के समय तीर्थराज मचकुंड पर लोगों का जाने का मन नहीं करता। जबकि पूर्व में शाम के समय मचकुंड पर 1000 से 2000 लोग रोजाना पहुंचते थे, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा मचकुंड, हरी भरी वादियों के बीच स्थित सरोवर, उसमें चलते रंग बिरंगे फव्वारे और चमचमाती रोशनी लोगों को सरोवर के घाट पर बैठकर सुकून देती थी। लेकिन ये सब बातें अब बीते कल जैसी बातें लग रही हैं। पिछले 1 साल से जिम्मेदार अफसर मचकुंड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जिससे अब यहाँ शाम के समय स्थानीय लोग नहीं जाते। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लाइटों को ठीक कराना चाहिए। साथ ही रंग बिरंगे फव्वारे एवं लाइट एंड साउंड को भी फिर से शुरू करना चाहिए, ताकि मचकुंड पर्यटक स्थल के रूप में अच्छी तरह विकसित हो सके। करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन अफसरों की अनदेखी से सब बेकार। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए। राजे ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए मचकुंड के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया, जिसके तहत उसके घाट एवं इमारत को सही कराया गया। इसके अलावा कई करोड़ की लागत से लाइट एंड साउंड से शुरू किया गया। रंग बिरंगे फव्वारे लगाए गए एवं बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइट लगाई गई, जिससे धौलपुर जिले के लोगों के लिए मचकुंड घूमने के लिए एक अच्छी जगह बन चुका था। लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद के अफसरों की अनदेखी के चलते अब सब कुछ बेकार होता नजर आ रहा है। इसलिए अफसरों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। तीर्थराज मचकुंड सरोवर में हमारे धौलपुर की पहचान के रूप में जाना जाता है। यहाँ करोड़ों रुपए लगाकर लाइट एंड साउंड शो, फाउंटेन, लाइटें प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना के तहत लगवाई गई थी, और लाइटें, फाउंटेन जो है नगर परिषद के सुपुर्द 16 जून 2022 को कर दिए गए थे। नगर परिषद द्वारा विद्युत कनेक्शन लेकर और लाइट का कर्मचारी लगाकर इनको संचालित किया। खराब होने के बाद में इनको छोड़कर नगर परिषद ने कर्मचारी भी हटा लिए यहाँ से लाइट के, और लाइट और फुहारे सभी बंद पड़े हुए हैं। लोग यहाँ आते हैं शाम को घूमने के लिए, अंधेरा देखकर वापस भी जाते हैं और नगर परिषद की मजाक भी बनाते हुए जाते हैं कि क्या दशा हो रही है तीर्थराज मचकुंड की। ये हमारे धौलपुर की पहचान है। अपने रिश्तेदारों को और उनको लाते हैं और जगह जगह पूछते हुए कि ये लाइट कब चलेगी, फुहारे कब चलेंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही है चलने की। जिला प्रशासन से, नगर परिषद से मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से फुहारे और विद्युत व्यवस्था को सुचारू करें तो धौलपुर की जनता को काफ़ी बड़ी राहत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हरे पेड़ों पर दिन रात चल रही कुल्हाड़ियां, कार्यवाही शून्य।
मनिया कस्बे सहित क्षेत्र में संचालित है अवैध आरा मशीनें। रोजाना खपाई जा रही हजारों क्विंटल लकड़ियां। लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद, प्रशासन की अनदेखी। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सबसे ज्यादा आरा मशीनें संचालित हैं, जिनमें अधिकतर अवैध हैं। लकड़ी माफियाओं ने शासन प्रशासन के सारे नियमों निर्देशों को दरकिनार कर दिया है। दिन रात इन आरा मशीनों पर रोजाना हजारों क्विंटल लकड़ियों को खपाया जा रहा है। क्षेत्र में चोरी छिपे हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और चंद पैसों की खातिर उन्हें आरा मशीनों तक पहुंचाया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों तक सुविधा शुल्क पहुंचने के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। इसी वजह से धीरे धीरे पूरा मनिया क्षेत्र हरियाली विहीन होता नजर आ रहा है। आज हालात ये हैं कि पेड़ की छाया तक नसीब नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक ना हो, उन्हीं की मिलीभगत के चलते आज ये आरा मशीनें संचालित हो रही है, जबकि पूर्व में मनिया कस्बे में संचालित आरा मशीनों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जहां 2-3 दिन दिखावे के लिए आरा मशीनों में बंद रखा गया और प्रशासन ने भी दिखावे की कार्रवाई कर इतिश्री कर दी। लेकिन लकड़ी माफियाओं ने फिर से चोरी छुपे आरा मशीनों को चलाना शुरू कर दिया है। इधर विभागीय अधिकारियों से मामले को लेकर बात की जाती है तो वे ताल ठोकते नजर आते हैं और कहा जाता है कि कोई भी आरा मशीन मनिया में संचालित नहीं हो रही है, कहीं से कोई लकड़ियों का परिवहन नहीं हो रहा है, क्षेत्र में लकड़ियां नहीं काटी जा रही हैं। लेकिन हकीकत इन सब से परे है। आरा मशीनें धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं और दिन रात उन पर हजारों क्विंटल लकड़ियां काटी जा रही हैं, खपाई जा रही हैं। इन लकड़ी माफियाओं ने धीरे धीरे पूरे मनिया क्षेत्र को हरियाली विहीन कर दिया है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर नजर घुमाई जाए तो दूर दूर तक पेड़ पौधे हरियाली तक नजर नहीं आती है। जहां सड़कों के किनारे खेतों की मेड़ पर जगह जगह इतने सारे पेड़ होते थे, आज इन लकड़ी माफिया ने चंद पैसों की खातिर इन्हें काट डाला है। पूरे साल भर पौधरोपण करते रहते हैं और प्रशासन द्वारा मुहिम चलाकर जागरूकता भी फैलाई जाती है, लेकिन लकड़ी माफिया चंद पैसों की इन पर आरी चलवा देते हैं। मनिया कस्बे में कुछ एक आरा मशीनों को छोड़कर अधिकतर अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। विभाग के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ लेते हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों व ट्रक आदि में तिरपाल से ढककर लकड़ियां लाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। पुलिस ने हथकड़ शराब बनाने वाली 20 भट्टियों को तोड़ा। मौके पर नष्ट कराई 2000 लीटर वाश। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम आदर्श नगर में कार्रवाई करते हुए हथकड़ शराब निर्माण की 20 भट्टियों को नष्ट किया है। साथ ही हथकड़ शराब निर्माण में प्रयुक्त करीब 2000 लीटर वास को नष्ट किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि सदर पुलिस द्वारा ग्राम आदर्श नगर में अवैध हथकड़ शराब निर्माण के स्थानों पर दबिश देकर अवैध हथकड़ शराब निर्माण की करीब 20 भट्टियों को नष्ट किया है और मौके पर अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली 20,000 लीटर वास को नष्ट किया गया है। इस दौरान पुलिस टीम में एएसआई सुरेश चंद और राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश गोपाल सिंह आदि शामिल रहे। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 18 मई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श।
नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 18 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। 18 से 20 मई तक कई फीडरों की बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 132 kV रिको मनिया पर 4 किलोमीटर पुराने कंडक्टर को नए कंडक्टर में बदलने के कारण 18 मई से 20 मई तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 kV GSS मनिया ने बताया कि कोलारी, सकतपुर, महाराजा कोल्ड, पचगांव, मनिया, बगचौली, जाटोली, मरेना, जसुपुरा, राजाखेड़ा, नदोरा, मढ़ाभाऊ एवं नागर की 18 मई से 20 मई तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर युवक की संदिग्ध मौत। शुक्रवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार तसीमो निवासी आकाश, उम्र 28 वर्ष, पुत्र राम रतन जाटव की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सैपू थाने के ASI विष्णु दत्त ने बताया कि उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में शव लाए जाने की सूचना मिली। सब का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम सूचना मिली कि आकाश पुत्र रामकिशन की डेड बॉडी सामान्य चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखी है। इसकी कार्रवाई हेतु उपस्थित आया और परिजनों से पूछताछ की गई तो दिनांक 14 से इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती था और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम लाश अंतिम संस्कार हेतु उसके पिता को सुपुर्द की जा रही है। SDM ने ली ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के विवेकानंद हॉल में उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रवेशोत्सव अभियान के प्रथम चरण में अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों का डिजिटल ऐप सर्वे कार्य की प्रगति व आंगनबाड़ी में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के अस्थायी प्रवेश, नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिनंदन कार्य की समीक्षा व द्वितीय चरण की तैयारी पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सत्र 2023-24 की तुलना में सत्र 2024-25 में न्यून नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों पर चर्चा व न्यून नामांकन व गत सत्र की तुलना में 10% नामांकन लक्ष्य अर्जित न करने का कारण व संस्था प्रधानों से चर्चा कर नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने छात्र संख्या व संकाय वार विद्यालय भवन व कक्षा कक्षों की उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा की। नवीन सत्र 2025-26 के लिए विद्यालयों में बिजली, पेयजल व शौचालयों की उपलब्धता के साथ साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा मचकुंड धौलपुर स्थित पैनोरामा विजिट की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। चयनित विद्यालयों में समग्र शिक्षा के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्य नियत समय पर पूर्ण करें। उन्होंने संस्था प्रधानों, शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर तरीके से कार्य योजना बनाकर प्रचार प्रसार पर ध्यान दें। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सविता सिंह, प्रधानाचार्य कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कंपनी में मेल और फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। आरसेन एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न पदों पर 5 फीमेल और 2 मेल स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें टेलीकॉलिंग, अकाउंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिकवरी, लीगल आदि पद
फील्ड के लिए 2 कलेक्शन ऑफिसर की भी आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता स्नातक पास। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार व्हाट्सएप नंबर 8643818283 पर अपना रिज्यूम भेजें। ऑफिस का पता रेलवे लाइन के पास जगने रोड, बसीड़ी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.rsenandcompany.com। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। रिटायर्ड शिक्षक का चारपाई पर पड़ा मिला शव। आगरा जिले के कस्बा पिनाहट के मोहल्ला रघुनाथपुरा निवासी 75 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक रामोतार शर्मा का शव शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे घर के कमरे में चारपाई पर मिला है। पड़ोसियों के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था, जिससे पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा है। वहीं चारपाई के पास रखी कुर्सी पर 70,000 रुपए कैश और कागजात भी बिखरे पड़े मिले हैं। जानकारी के अनुसार मृतक रिटायर्ड शिक्षक के 2 बेटे सुनील फतेहाबाद और प्रवीण दिल्ली रहते हैं, जबकि पत्नी की 22 अप्रैल को मृत्यु हो चुकी है। बताया गया कि हाई टेंशन लाइन का तार टूटने के कारण पूरी रात बिजली भी नहीं आई। शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है, इसलिए मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फास्ट ट्रैक के लिए आगरा से श्याम शर्मा की रिपोर्ट। नाम है आपका? सुनील कुमार। अच्छा, कौन सा गाँव है? पिनाहट। क्या घटना हुई आपके पिताजी के साथ? हमारे पिताजी रात में अकेले रहते थे, पूरा सामान बिखरा पड़ा है, सब कोई सोने की चीज़ नहीं मिली है, बहुत चीज़ थी इनके पास। अच्छा। और सिर्फ पैसे मिले हैं। अच्छा। बाकी कोई मालूम नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या आशंका है? कोई अपनी घटना है, किसी ने मार दिया है। मार दिया है। सामान वामान सब गायब है? सब गायब है, सोने की चीज़ सब गायब है। क्या काम करते थे? टीचर थे। टीचर थे। अकेले रहते थे यहाँ पे? अकेले रहते थे। आज दिनांक 16/5/2025 को कोतवाली पिनाहट के अंतर्गत राम अवतार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राम गोपाल शर्मा निवासी रघुनाथपुरा रोड, कस्बा और थाना पिनाहट, आगरा के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। ये रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं, जिनका निधन हो गया है। सूचना पर SHO मौके पर हैं और पोस्ट मौके पे है। इनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनको सूचना दे दी गई है और अभी और लीगल कार्रवाई की जा रही है। जैसे बच्चे आते हैं तो और लीगल कार्रवाई करके उनको सुपुर्दी की मेन को दे दिया जाएगा। कोई और उसमें कोई और विषय प्रतीत नहीं होता कि कोई और एंगल उसमें है। इनके जिसमें गर्मी भी है और उम्र भी थी। अभी 15-20 दिन पहले इनकी वाइफ का भी निधन हुआ था। कुछ पैसे इनके रूम में जहाँ लेटे थे और उसमें कुर्सी पड़ी थी, उस पर 60-65,000 रुपये इनके द्वारा रखे गए उसमें मिले हैं और कोई संदिग्ध चीज़ वहाँ नहीं पाई गई है। फिर भी तहकीकात की जा रही है। किसी समर कैंप के तहत निकाली यातायात जागरूकता रैली। PN पब्लिक स्कूल धौलपुर के तत्वाधान में ट्रैफिक नियमों के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स रैली का आयोजन किया गया। रैली में छात्र छात्राओं ने हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां ले रखी थी। रैली का उद्देश्य छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों जैसे हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ट्रैफिक सिग्नल नियमों का पालन करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करना आदि के प्रति जन जागरूकता पैदा करना था। यह रैली विद्यालय में 12 मई से 17 मई तक चल रहे समर कैंप के अंतर्गत आयोजित की गई। समर कैंप में सूर्य नमस्कार, योग, स्विमिंग,
गन शूटिंग, बैडमिंटन, डांस, म्यूजिक, मेहंदी डिजाइन, फायरलेस कुकिंग, डार्ट गेम, शतरंज, कैरम बोर्ड आदि अनेक खेल सिखाए जाएंगे व उनकी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। समर कैंप का समापन 17 मई को किया जाएगा। कार्यक्रम में यातायात प्रभारी आशुतोष सिंह द्वारा सभी छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा, संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी, संस्था निदेशक राजेश शर्मा, संस्था प्राचार्य दीप्ति हंस और शिक्षकगण शशि गर्ग, मिस शिवांगी शर्मा, आर्ट एंड मोशन से सनी सेन, गायत्री परिहार, संपूर्ण उमराव, राजेंद्र त्यागी, मनोज शर्मा, गौरव शर्मा, डिम्पल शर्मा, मुस्कान खान, आकाश पालीवाल, नरेश राजपूत, ऋषिकेश शर्मा, मोहसिन खान, रितेश सक्सेना, कुलदीप सक्सेना आदि उपस्थित रहे। 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित। 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रगति के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने बैठक में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्गों को विभिन्न विभागों द्वारा समुचित लाभ देने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिकारी रेखा शर्मा को अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक प्रेरित कराने के निर्देश प्रदान किए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, अल्पसंख्यक वर्गों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित अल्पसंख्यक वर्गों को देय अन्य छात्रवृत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जाँच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, एमबीबीएस, एमएस सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। स्टैंडर्ड क्विज की विजेता छात्राओं को किया पुरस्कृत। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के स्टैंडर्ड क्लब द्वारा विद्यार्थियों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड विषय पर स्टैंडर्ड क्विज का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बताया कि स्कूली जीवन में विद्यार्थी स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से ट्रेंड होकर अपने परिवार, समाज और देश को जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने विद्यालय की स्टैंडर्ड क्लब की सदस्यता को 62 से बढ़ाकर 100 तक ले जाने की अपील की। स्टैंडर्ड क्लब मेंटर अनुपम पारसर ने बताया कि स्टैंडर्ड और साइंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्टैंडर्ड क्लब के माध्यम से विज्ञान शिक्षण को आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का स्वायत्त
साहसी घटक है। विद्यालय का स्टैंडर्ड क्लब BIS नोएडा ब्रांच द्वारा मान्यता प्राप्त A ग्रेड क्लब है। विज्ञान संकाय प्रभारी मंजू जादौन एवं प्रियंका जिंदल ने विज्ञान एवं मानकों के संतुलन पर प्रकाश डाला। उन्होंने विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से जीवन में उपयोगी कुछ स्टैंडर्ड विद्यार्थियों को बताए। भगवान सिंह मिडा ने विद्यार्थियों को मानक क्लब की सदस्यता ग्रहण कराई एवं नए सत्र में क्लब की आगामी गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। क्विज प्रतियोगिता में कुल 50 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिता निर्णायक कमेटी के अध्यक्ष वीर सिंह टांक ने BIS के मानदंडों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। इसमें 11A की छात्रा तनुश्री सैनी ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1000 नगद प्राप्त किए। द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के तौर पर कक्षा 11A की आयुषी एवं हिमांशी ने क्रमशः 750 एवं 500 का नगद पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 11B की ज्योति शर्मा ने 250 रुपए का सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, पारितोषिक एवं अल्पाहार दिया गया। पुरस्कार प्राप्त कर विद्यार्थी काफी खुश नजर आए। पत्थर कोरियों से भरा ट्रक पकड़ा, एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर पत्थर कोरिया का परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है। साथ ही मौके से पत्थर कोरिया का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान चौकी बिजोली से चोरी छुपे अवैध रूप से खनन कार्य कर ट्रक में पत्थर कोरिया को बेचने ले जाते हुए एक आरोपी रामलखन पुत्र लाल सिंह बघेला उम्र 30 साल निवासी गडरपुरा थाना आंगई को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध पत्थर कोरिया से भरे ट्रक को भी जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे